स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। और मैं आलोक वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जिसका शायद आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और YouTube पे सर्च मार मार के थक गए थे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैं वो चीज़ आज आपको देने वाला हूँ जो अभी तक इंटर वाले बच्चों के लिए भैया एक ऐसी बीमारी बन गई थी ना जिसका इलाज तो नहीं हो पा रहा था। आज मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिंथेसिस पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत टफ है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। पर आज के बाद ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। यदि आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो इट्स माय प्रॉमिस गाइस कि आपको समस्या नहीं होगी। कहाँ पे? सिंथेसिस में। क्योंकि आगामी परीक्षाएं भाई से वो आपके प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, बिल्कुल एकदम खोपड़ी के लगे एकदम दते पड़े हुए हैं यार। समझ रहे? मतलब सर पे एकदम आ गए हैं। अब आप नहीं दूर जा सकते, अब आपको नज़दीक वहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो तिथियाँ मैंने की जो तारीख है वो नज़दीक आ जाएंगी। ठीक है, आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। पहले से ना बढ़िया एकदम बांध होने के निकल जाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए भाई, तभी तो आप फतेह करोगे मैदान को ना, तभी तो आप अपने दुश्मन को हराओगे। ऐसे कैसे हराओगे जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी? ठीक है, तो सारे वेपन्स लोड कर लो, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब के बारे में तैयारी कर लो। उसी में आज हम जानने वाले हैं सिंथेसिस के बारे में जो ज़्यादातर बच्चों को समस्या खड़ी करता है दोस्तों। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चे स्वयं बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं, 99% बच्चे बोलते हैं इंटर वाले कि भाई सर मुझे सिंथेसिस यही नहीं समझ में आती, बाकी तो सब तो चलायमान है ही है, लेकिन सिंथेसिस या ससरी पता नहीं कहाँ से आ गई है इंग्लिश में कि मन करता है कि कहीं अंग्रेजी है लिए। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। आज की क्लास आप देख लोगे तो सिंथेसिस से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों का संश्लेषण सीखने वाले हैं, जो कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिहाज से तो ज़्यादा ही है क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं सिंथेसिस के बारे में, जिसकी हिंदी क्या होती है? संश्लेषण होती है। और संश्लेषण का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वाक्यों को या कई वाक्यों को या एक से अधिक वाक्यों को, ठीक है, एक से अधिक वाक्यों को एक करना। ठीक है, एक से अधिक वाक्यों को एक मिलाकर बना देना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मिलाना क्या हुआ? आपका सिंथेसिस हुआ। और दोस्तों, अगर आपने सुना होगा विश्लेषण, क्या सुना होगा? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें इकट्ठा हुई है ना, उनमें अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके बारे में विश्लेषण, उसको बोलते हैं एनालिसिस। जैसे आपके अंक कम अच्छे आए हैं, ठीक है, या आपके अंक ज़्यादा आ गए हैं, तो आप तब भी आकलन करोगे यार मैं नंबर कहाँ ज़्यादा पाया हूँ। कम नंबर आए हैं तब भी आप उसका एनालिसिस करोगे, नंबर मेरे कहाँ से कटे हुए हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को निकाल कर चेक कर रहे हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? आप उसको विश्लेषण बोलते हो। जैसे कोई टीम हारती है, आप हारते हो अपनी टीम को लेकर के क्या करते हो? एनालिसिस करते हो कि यहाँ कमी रह गई, हमारी ये डिपार्टमेंट कमज़ोर रहा, हमने वहाँ अच्छा नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। उसको अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन सिंथेसिस में, संश्लेषण में क्या होता है? सबको एक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ये सिंथेसिस में एक्चुअली में आपको मिलने क्या वाला है। और हम देखते हैं कि सिंथेसिस करते हैं कैसे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब दो से अधिक वाक्यों को एक करना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। और दोस्तों, इसमें सिंपल सेंटेंस बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस भी एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है? सिंपल सेंटेंस है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है बनाना? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, 100% आपका कमिटमेंट चाहिए, आज पूरा फोकस होना चाहिए आज बोर्ड पर, समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि ये सिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, आपके बीच में लिखा है संश्लेषण। संश्लेषण में हम क्या सीखते हैं? एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है ना, एक कंपाउंड बनाना सीखेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे। ठीक है,
आज हम यही सीखने वाले हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखने वाले हैं कि दो से ज़्यादा सेंटेंसेज होंगे, उनको एक करके क्या बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस दोस्तों क्या होता है ना, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इन वाक्यों में ना दो से अधिक सेंटेंस होंगे, लेकिन आपको एक का सेंटेंस बनाना होगा और देखना उसमें क्या होना चाहिए, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी? एक फाइनाइट वर्ब होगी। मैंने फाइनाइट वर्ब पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में हुए, जो सेंटेंस का टेंस हो उसके अनुसार अपने रूप को बदलें, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन हो उसके अनुसार अपने रूप को बदलो, उसके क्या बोलते हैं हम? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप को बदलती हैं और वाक्य के टेंस के अनुसार अपने रूप को जो बदलती हैं वही क्या कहलाती है? आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब का होना चाहिए, ठीक है। एक ही फाइनाइट वर्ब होगी तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, तभी तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला होगा भाई, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस को बना बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, ठीक है। किसका इस्तेमाल करके? पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करके। तो जब पार्टिसिपल्स का मैंने जिक्र कर लिया है तो पार्टिसिपल्स के बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए कि ये पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। दोस्तों पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है, मेन वर्ब की तरह नहीं यूज होती है, ठीक है। इसका कभी भी आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, पार्टिसिपल्स का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज आप बाय द वे कई बार कर देते हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे नॉन फाइनाइट्स में आपके इन्फिनिटिव हो गया, जेरेंड हो गया और पार्टिसिपल हो गया। तो आज हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल देखने वाले कि पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो पार्टिसिपल में पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे में होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आ जाती है, जब आपको देखें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी का इस्तेमाल हो तो वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे गोइंग हो गया, प्लेइंग हो गया। देखो यहां पे क्या हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है? आईएनजी लगा है। तो ये कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद एक और पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वहां पे आपको मेन वर्ब के साथ डी, ईडी, टी या फिर ईएन देखने को मिलता है। जैसे कि आपने लिख दिया प्लेड, क्या हो गया? प्लेड हो गया। वैसे ही आपको लिख सकते हैं रिटेन हो गया। तो ये कुछ हैं वर्ब्स, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स हैं जो पास्ट पार्टिसिपल को की तरफ आपको इशारा करती हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या आता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे दिखती है आपको भैया? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आपको देखने को मिले समझ लीजिए वो कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आज इन तीनों ही पार्टिसिपल्स का यूज करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप आपको नहीं करिएगा। सीखते हैं कि कैसे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला सेंटेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ज्यादा से ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको आपके बीच में लेकर के आया हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और पेपर में गलती बिल्कुल ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको अच्छे से पढ़िए भाई। आपको इसकी वीडियो जरा सा भी नहीं करना है, नजर गड़ा के रखिए, बना के रखिए, फोकस इसी पे होना चाहिए। ये पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं क्योंकि मैंने इनको अनसॉल्व में भी देखा भैया, अगर आए हैं पेपर में तो सिंपल सेंटेंस में यही वाले सेंटेंसेस ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे, ठीक है। गलती आप भी बिल्कुल ना करें, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, समझिए ताकि आप पेपर में जो भी लिखो सही लिखो, गलत ना हो, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को देखिए, लिखा क्या है कि जब दूसरे वाक्य में फास्टनेस व्यक्ति हो, कहने का मतलब जो सेंटेंस बनता है सिंथेसिस के लिए उनमें दो अलग अलग वाक्य होते हैं और इसमें यही बोला जा रहा है कि जब भैया दूसरे सेंटेंस में क्या व्यक्त हो? फास्टनेस व्यक्त हो, मतलब तेजी हो, अर्थात कि एक कार्य से दूसरे कार्य होने में जरा सा भी वक्त ना लगा हो, उसको बोलते हैं कार्य में फास्टनेस। लिखा है जब दूसरे वाक्य में फास्टनेस व्यक्त हो, अर्थात इस वाले वाक्य में क्या व्यक्त होना चाहिए? फास्टनेस व्यक्त हो। तो पहले वाले सेंटेंस की जो वर्ब होती है उस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम नए सिंपल सेंटेंसेस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, लिखा गया है ही सॉ अ लायन ही फ्लेड अवे। भाई अगर आप शेर को देखोगे तो खड़े होकर उसको निहारोगे नहीं, क्या करोगे? शेर को देखा और गायब,
भागोगे ना, क्योंकि तुमको भाई अपनी जान बचानी, उसको देखना है। तो यहां पे हुआ क्या, कार में फास्टनेस है, दूसरे वाले कार में क्या है, जो बहुत ज्यादा फास्टनेस है कि शेर को देखते व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, जो पहला वाला सेंटेंस का वर्ब दिख रही है सॉ, इसको बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी, सीइंग आ लायन। ठीक है, कर्ता दोनों समान है, तो भैया कर्ता ये लिखा जाएगा सीइंग अ लायन ही फ्लेड अवे। देखो आपका सेंटेंस तैयार हो गया बनके ना। इसमें होता क्या, कई बार आप ना दोनों वाक्यों को अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश करिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों को अपने शब्दों में भी लिख दीजिए, बस रूल गलत नहीं होने चाहिए, बाकी बना दीजिए, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी हियर्ड आ नॉइज, उसने आवाज सुनी, सी रैन आउट, फिर वह बाहर आई भागते हुए। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या भाई, आवाज को सुना, दरवाजा अगर दरवाजे के बाहर कोई बोलता है तो जैसे ही आप आवाज सुनोगे तुरंत ही तो आओगे, इसका मतलब कार में फास्टनेस है, आवाज को सुनते ही आप बाहर निकले। यहां पे क्या हुआ, हियर को क्या करेंगे हम, हियरिंग में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हियरिंग आ नॉइज सी रैन आउट। इन सेंटेंसेज को देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस तीनों हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे। अब यहां पे जंप किया, फिर वो दूर भागा, जंप किया फिर भागा, मतलब जंप करने के बाद ही वो दौड़ा। ठीक है, तो दूसरे वाले कार में बहुत ज्यादा फास्टनेस है, बिल्कुल स्पेस भी नहीं है, तनिक भी सेकंडों का भी स्पेस नहीं है, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जंपिंग अप ही रैन अवे। देख रहे हैं कैसे चेंज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब आपको दूसरे वाले सेंटेंस में वाक्य में फास्टनेस व्यक्त हो, अर्थात पहले कार्य से दूसरे कार्य के होने में जरा सा भी वक्त ना लगा हो, और दोनों के कर्ता क्या हो भैया, समान हो, दोनों के कर्ता एक ही हो, और दोनों ही कार्य में बिल्कुल भी समय ना लगा हो, अर्थात पहले से दूसरे कार्य को होने में जरा सा भी वक्त ना लगा हो। इस कंडीशन में जो पहला वाला सेंटेंस की वर्ब है उसको आपको क्या कर देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, और इनमें ये बताया गया है कि भैया वाक्य में फास्टनेस व्यक्त नहीं होगा, अर्थात कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा उसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा, पहले और दूसरे के कार्य के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। ठीक है, कैसे गैप होगा, सेंटेंस लिखा है आई टुक माई लंच, मैंने अपना लंच लिया, तो आई वेंट टू ऑफिस, तब मैं क्या कहाँ गया भैया, ऑफिस गया। यानी कि पहले लंच लेने वाला काम हुआ, लंच लेने के बाद ही वो कहाँ गया, ऑफिस गया। तो इस कार्य के बीच में उतना फास्टनेस व्यक्त नहीं हुई है जितना कि शेर के देखते हुए आप भाग जाओगे, तो वहां पे फास्टनेस थी, यहां पर फास्टनेस व्यक्त बिल्कुल नहीं हुई है। तो इस तरह के वाक्यों में आपको करना क्या है, जो पहला वाला सेंटेंस है उसको किस में चेंज करना है भैया, परफेक्ट पार्टिसिपल में। ये देखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है आपको, परफेक्ट पार्टिसिपल बताती है। तो हम चेंज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। इसमें होगा क्या, दोनों कर्ता क्या होंगे, समान होंगे, तो दोनों कर्ता में से एक कर्ता को काट दिया जाएगा, इस वाले कर्ता को लिखा जाएगा। उसके बाद जो पहले सेंटेंस की वर्ब होगी उसी को किस में चेंज करना है, हैविंग टेकन। ठीक है, हैविंग टेकन माई लंच, हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस। देखो बन गया ना, आई वेंट टू ऑफिस, हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस। तो यहां पर इस टू को टेकन में चेंज कर दिया गया और इसके पहले हैविंग का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में देखो कोई फास्टनेस व्यक्त नहीं हुई। जब वाक्य में फास्टनेस व्यक्त ना हो तो जो आपकी ये वर्ब दिख रही है ये क्या है भैया, कौन से पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल। इसको किस में चेंज किया गया है, परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अब तीसरा वाला आप आसानी से चेंज कर लोगे। यहां पे रोट लिखा है तो क्या करना है आपको, हैविंग रिटन। देखो इसका क्या हो जाएगा, हैविंग रिटन आ लेटर, हैविंग रिटन आ लेटर ही पोस्टेड इट हो जाएगा। बहुत सरला है, बस एक बार आपको इसको बारीकी से देखना है तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे रोट को रिटन में कर दिया गया, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे हैविंग का प्रयोग हुआ। आगे क्या लिखा है, ही प्लेड आ मैच। तो यहाँ पे ही को काटना है क्योंकि दोनों कर्ता देखो समान दिख रहे हैं ना, तो इसी कर्ता को आपको लिखना है। तो यहाँ पे ही को हटाया गया, प्लेड को क्या करेंगे, प्लेड में ही रखेंगे। उसके पहले क्या लिखेंगे हम, हैविंग प्लेड आ
मैच, अब इस वाले सेंटेंस को पूरा ऐसे ही उतार लेना है। ही वेंट टू कॉलेज। आशा करते हैं कि आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। किसका प्रयोग करके? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इन वाक्यों में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि पहले से दूसरे कार्य के होने में थोड़ा सा गैप है, स्पेस है, फास्टनेस व्यक्त बिल्कुल नहीं है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि जो वाक्य का पहला फाइनाइट वर्ब होगा उसको चेंज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसके पहले हैविंग का प्रयोग करना है। दोनों कर्ता समान है तो पहले कर्ता को नहीं लिखना है, फिर दूसरे कर्ता को सीधा जोड़ देना है पहले सेंटेंस से। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो दोस्तों को शेयर तुरंत कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों प्लीज रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं, अगला वीडियो भी बिल्कुल सिंथेसिस पे ही होने वाला है और वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको नई चीज लेकर के आएंगे जो आपको पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।